हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। इससे पूर्व के वीडियो में योग दर्शन के सामान्य परिचय पे हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे योग के 8 अंग या अष्टांग योग पर, जो कि योग के 8 साधन हैं। जब तक मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है और उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक वह तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि से ही आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है। सांख्य योग के मतानुसार मुक्ति के लिए प्रज्ञा आवश्यक है। प्रज्ञा का अर्थ है आत्मदृष्टि के द्वारा इस सत्य का दर्शन कि आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप और शरीर तथा मन से सर्वथा भिन्न है। परंतु ये दृष्टि तभी ही हो सकती है जब अंतःकरण सर्वथा निर्विकार, शुद्ध और शांत हो जाए। इसीलिए चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए योग 8 प्रकार के साधन बताता है, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। और ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब को मिला के अष्टांग योग की संज्ञा दी गई है। पहला है यम। यम का शाब्दिक अर्थ है संयम। यह 5 प्रकार का है। अहिंसा अर्थात किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य अर्थात किसी तरह का झूठ नहीं बोलना। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य अर्थात विषय वासना की ओर नहीं जाना या दूर रहना। और अपरिग्रह अर्थात लोभ वश अनावश्यक वस्तु ग्रहण नहीं करना। दूसरा अंग है योग का नियम। नियम सदाचार के नियम है, सदाचार का पालन है। और ये भी 5 नियम है। पहला है सोच, जिसका अर्थ है बाह्य शुद्धि अर्थात शारीरिक शुद्धि, जैसे स्नान और पवित्र भोजन के द्वारा, तथा अभ्यंतर शुद्धि या मानसिक शुद्धि, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता आदि के द्वारा। दूसरा है संतोष अर्थात उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना। तप जैसे सर्दी, गर्मी आदि को सहने का अभ्यास, कठिन व्रत का पालन करना आदि। स्वाध्याय नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का ध्यान और उन पर अपने आप को छोड़ना, यानी ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तीसरा योग का अंग है आसन। आसन शरीर का साधन है। इसका अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे शरीर निश्चल होकर सुख के साथ देर तक रह सके। आसन कई प्रकार के हैं, जैसे पद्मासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन, शवासन। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर का अनुशासन बहुत आवश्यक है। यदि शरीर रोग आदि बाधाओं से मुक्त नहीं रहे तो समाधि लगाना बड़ा कठिन है। अतः आरोग्य साधन के लिए बहुत से नियम निर्धारित है, जिनसे शरीर समाधि क्रिया के योग्य बन सके। शरीर और मन को शुद्ध तथा सबल बनाने के लिए तथा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए योग में कई नियम बतलाए गए हैं। योगासन शरीर को निरोग तथा सबल बनाए रखने के लिए उत्तम साधन है। इन आसनों के द्वारा सभी अंगों, विशेषतः स्नायुमंडल इस तरह से वश में किए जा सकते हैं कि वे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सके।
अगला योग अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास नियंत्रण। इस क्रिया के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पूरक, पूरी श्वास को भीतर खींचना। नंबर 2 कुंभक, श्वास को भीतर रोकना। और रेचक, नियमित विधि से श्वास छोड़ना। अगला योग अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर हटाना और उन्हें अपने या मन के वश में करना। यह एक प्रकार से इंद्रियों का संयम है। जब इंद्रियां पूर्णतः मन के वश में हो जाती हैं तब वे स्वाभाविक विषयों से हटकर मन की ओर लग जाती है। इस अवस्था में आँख, नाक, कान के सामने सांसारिक विषय रहते हुए भी हम देख सुन नहीं सकते। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। अगला साधन है धारणा। धारणा का अर्थ है चित्त को अभीष्ट विषय पर जमाना। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य या किसी देवता की प्रतिमा, और अपना शरीर का कोई अंग, कुछ भी। इसी को सिद्ध करने वाला समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। अगला साधन है ध्यान। इसके बाद अगली सीढ़ी ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय का निरंतर मनन, अर्थात उसी विषय को लेकर विचार का अविच्छिन्न प्रवाह। तत्पश्चात आता है समाधि। योगासन के अंतिम सीढ़ी समाधि है। इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में ध्येय विषय और ध्यान की क्रिया ये दोनों पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि की अवस्था में ध्यान की क्रिया का पृथक अनुभव नहीं होता। वह ध्येय विषय में डूबकर अपने को खो बैठती है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र रह जाता है। समाधिस्थ योगी को यह भी पता नहीं रहता कि वह किस वस्तु के ध्यान में मग्न है। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों योग के अंतरंग साधन हैं। समाधि के 2 भेद हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में ध्येय वस्तु के ज्ञान बना रहता है। ध्याता तथा ध्यान दोनों ध्येयकार हो जाते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त सर्वथा निरुद्ध हो जाता है। ध्येय वस्तु का ज्ञान भी नहीं रहता। ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी का अनिर्वचनीय अद्वैत में विलय हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं हैं। सवितर्क, जब समाधि में स्थूल वस्तु की भावना की जाती है, अर्थात जब ध्यान का विषय कोई स्थूल वस्तु होती है तो वह अवस्था सवितर्क समाधि है। सविचार, जहाँ ध्यान का विषय तन्मात्र आदि को बनाया जाता है। सानंद, सानंद समाधि में सूक्ष्म सुखात्मक इंद्रियों की भावना की जाती है, यानी और सूक्ष्म विषय को ध्यान का विषय बनाया जाता है। सास्मित, सास्मित समाधि में नितांत सूक्ष्म अर्थात अस्मिता या चित्त प्रकाशित बुद्धि को ध्यान का विषय बनाया जाता है। असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है। भव प्रत्यय, असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति निरोध होने पर चित्त अविद्या में लीन हो जाए तो यह अज्ञान की अवस्था होती है, जो कि भव प्रत्यय कहलाती है। उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय ही वास्तविक असंप्रज्ञात समाधि है। प्रज्ञा के उदय होने पर अविद्या नाश से वृत्तियों एवं संस्कारों का सर्वथा निरोध हो जाता है।
एवं दृष्टा की अपने स्वरूप में अर्थात विशुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, उसी प्रकार प्रज्ञा के उदय होने पर अविद्या वृत्ति एवं संस्कार को भस्म करके चरम वृत्ति के रूप में स्वयं भी उपशांत हो जाती है। उस समय विशुद्ध चैतन्य मात्र रहता है, जो दृष्टा पुरुष का स्वरूप है। चित्त वृत्ति निरोध एवं स्वरूप स्थान कैवल्य या मोक्ष है। यही योग का चरम लक्ष्य है। धन्यवाद।